अमेठी से इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद किशोरीलाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केएल शर्मा के द्वारा नामांकन में दिए गए एफिडेविट में 17वीं लोकसभा का हलफनामा प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस बार 18वीं लोकसभा के लिए नामांकन किया गया था। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष का यह कहना है कि निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा लापरवाही की गई है, जिसको लेकर मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को सूचित कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। क्या वह सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं? यदि हाँ, तो कोर्ट और निर्वाचन आयोग इसको किस तरीके से देखता है? वहीं पर कुछ विधिक जानकारों का यह भी कहना है कि इससे किशोरीलाल शर्मा की जो मुश्किलें हैं वह बढ़ भी सकती हैं। जिलाध्यक्ष जी, जो यहाँ से अभी नवनिर्वाचित हुए हैं किशोरीलाल शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उनका एक एफिडेविट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने 17वीं लोकसभा का जिक्र किया है अपने नामांकन पत्र में। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी अपलोड है। क्या जो है इसकी जानकारी है और इसके लिए पार्टी स्तर पर क्या आगे की कार्रवाई करने का आप लोग सोच रहे हैं? इसकी जानकारी हुई है, हम लोगों को अपने शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत करा दिया गया है। जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जांच का विषय था। जब इसके निर्वाचन में नामांकन की तिथि निर्धारित होती है, उसके बाद जांच होती है, जांच के बाद वापसी के बाद चिन्ह का आवंटन और फिर मतदान की प्रक्रिया होती है, उसके बाद परिणाम। ये जांच अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिले के रहते हैं, उनको जांच करना था और उन्होंने किस दृष्टि से उस चीज़ पे जांच नहीं किया और उसको इग्नोर कर गई, ये विषय निश्चित रूप से गलत है। इसके लिए कार्रवाई जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो करेंगे हम लोग। क्योंकि साहब एक जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो यहाँ के थे और वर्तमान में सांसद हुए हैं, अभी चुनाव जीते हैं, उनका एक एफिडेविट वायरल हो रहा है जिसमें 17वीं लोकसभा उन्होंने लिखा है। आप सीनियर मोस्ट वकील हैं, ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या वो जो वायरल हो रहा है वो उसमें जो लिखा गया वो गलत है या इस पर क्या हो सकता है? ऐसे लीगल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वैधानिक स्थिति ये है कि नामांकन पत्र के साथ अगर कोई त्रुटिपूर्ण शपथ पत्र दाखिल किया जाता है तो नामांकन पत्र पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। और इस नामांकन पत्र के साथ जो एफिडेविट दाखिल किया गया है वो 18वीं लोकसभा का दाखिल ही नहीं किया गया है और इसलिए जो 17वीं लोकसभा का एफिडेविट दाखिल किया गया है वो एफिडेविट इस नामांकन पत्र के साथ पढ़ा नहीं जाएगा और इसलिए ये नामांकन पत्र पूर्ण रूपेण अवैध है। और अवैध हो जाने के कारण चूँकि नामांकन पत्र ही अवैध है, इसलिए उनका पूरा निर्वाचन अवैध है किशोरीलाल शर्मा का। इसमें कमी जो देखने को मिल रही, कहाँ किस स्तर पर कमी दिखाई? नहीं, कमी ये हुई कि जो 17वीं लोकसभा लिखा गया, उस 17वीं लोकसभा को लिखने में अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जाना चाहिए था। लेकिन अगर सुधार नहीं किया गया तो क्या ये मान लिया जाए कि वो 15वीं लोकसभा का है या 14वीं लोकसभा का है या 18वीं लोकसभा का है या आगे आने वाली किसी लोकसभा का है? जब लिख दिया गया कि ये 17वीं लोकसभा का शपथ पत्र है तो 17वीं लोकसभा के लिए ही माना जाएगा, वो 18वीं लोकसभा का शपथ पत्र नहीं पढ़ा जाएगा। और इसलिए 18वीं लोकसभा के शपथ पत्र के अभाव में किशोरीलाल शर्मा का नामांकन पत्र अवैध है और उनका पूरा निर्वाचन ही अवैध मान लिया जाएगा। दिलीप यादव, न्यूज़ स्टेट, अमेठी।